नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज की इस विविध वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की आंतरिक सुरक्षा। तो ये सामान्य ज्ञान विविध सीरीज यहाँ पर चल रही है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और ये जीके जीएस जो है उसी का पोर्शन है। और ये आपका यूपीडब्ल्यूएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए जिसमें जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर जीके जीएस की पूरी सीरीज चला रहा हूँ यूपीडब्ल्यूएससी पीटी के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखें। यहाँ पर बस मैं टाइमली वीडियोज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको मिल जाएगा और आप उसे देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइज, आज का हमारा जैसा कि बताया मैंने कि टॉपिक है हमारा भारत की आंतरिक सुरक्षा। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो पहला है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ, इसकी जो स्थापना है ये 1939 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी 1962 में हुई थी इसकी स्थापना, और ये कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना जो है ये 1965 में हुई थी और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है असम राइफल्स, ठीक है। इसकी जो स्थापना है ये 1835 में हुई थी और ये कहाँ हुई थी? शिलांग में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ, इसकी स्थापना 1969 और नई दिल्ली में हुई। अगला है तट रक्षा दल यानी कि कोस्ट गार्ड, इसकी जो है स्थापना 1978 और ये भी हमारी नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ये भी हमारी कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। आगे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, इसकी जो स्थापना है ये 1953 में हुई थी और ये भी नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और नई दिल्ली में हुई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की रक्षा के प्रति युवा वर्ग में चेतना का विकास करने के लिए 1948 में स्थापित हुआ। तो ये कौन सा स्थापित हुआ था? ये होता नेशनल कैडेट कोड यानी कि एनसीसी। अंतिम रक्षा पंक्ति के तौर पर स्थापित एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है एकता और अनुशासन। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिरक्षा में द्वितीय पंक्ति के रूप में गठित की गई है, तो ये आपकी है प्रादेशिक सेना। अगला है प्रादेशिक सेना में भर्ती होने वाले की उम्र सीमा क्या है? तो 18 से 35 वर्ष। प्रादेशिक सेना को पार्ट टाइम दिया जाता है सैन्य प्रशिक्षण। आगे बढ़ते हैं। शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन को रोकता है, तो ये रोकता है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ। जैसे भारत का सबसे पुराना आंतरिक सुरक्षा संगठन है तो ये असम राइफल्स है, और मैंने बताया कि ये भी 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का सबसे पुराना आंतरिक सुरक्षा संगठन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि असम राइफल्स द्वारा पूर्वोत्तर में सीमाओं की रक्षा की जाती है। तो किन किन देश कौन सी सीमाओं की रक्षा की जाती है? तो भारत म्यांमार तथा भारत चीन सीमा की रक्षा यहाँ पर की जाती है। और असम राइफल का जो आरंभिक नाम था वो क्या था? वो था कछार लेवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असम राइफल से संबंधित, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। असम राइफल एक केंद्रीय सशक्त बल है जिसमें शामिल है 46 बटालियन है। ठीक है, आगे की असम राइफल को कहा जाता है तो ये पूर्वोत्तर का प्रहरी भी इसे कहा जाता है। आगे की असम राइफल का एक और उपनाम है तो पर्वतीय लोगों का मित्र। इसे आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए स्थापित किया गया था, तो ये क्या किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी। नेक्स्ट है एनएसजी कमांडोज को आमतौर पर कहा जाता है तो ब्लैक कैट कमांडोज कहा जाता है इन्हें। और एनएसजी का जो ट्रेनिंग सेंटर कार्यरत है ये आपका मानेसर हरियाणा में। औद्योगिक परिसरों में कार्यरत कामगारों एवं संपत्ति की रक्षा करता है तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल करता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के लिए हैदराबाद के हकीमपेट में स्थित है, तो क्या है? राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अकादमी। नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ को आरंभ में क्या कहते थे? तो इसको कहते हैं क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, इसे आरंभ में ये कहा जाता था। नेक्स्ट है सीआरपीएफ अकेडमी कार्यरत है, तो ये है माउंट आबू राजस्थान में। सीआरपीएफ प्रशिक्षण के 3 कॉलेज कौन से कार्यरत हैं? तो वो है नांदेड़ महाराष्ट्र, नीमच मध्य प्रदेश और कोयम्बटूर तमिलनाडु। दंगों जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए 1992 में गठित किया गया, तो ये किया गया था रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ। रैपिड एक्शन फोर्स हिस्सा है तो किसका है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक हिस्सा है, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का ही एक ये हिस्सा है। 1962 के पास भारत चीन के युद्ध के पश्चात सीमावर्ती क्षेत्रों में विश्वास एवं देशभक्ति का विकास करने के लिए 1963 में गठित हुआ, तो ये था सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी। एसएसबी का आरंभिक नाम क्या था? तो ये था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। एसएसबी वर्तमान में सेवाएं दे रही, तो कहाँ दे रही? तो ये भारत नेपाल एवं भारत भूटान सीमाओं पर। आगे बढ़ते हैं। चीनी आक्रमण के पश्चात खुफिया सिग्नल पायनियर इंजीनियर चिकित्सा तथा छापामार की एकीकृत इकाई के रूप में 1962 में स्थापित हुआ, तो ये हुआ था भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी। सीमा पार से घुसपैठ एवं अपराध को रोकने वाले आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली, मैंने बताया। और आईटीबीपी में कार्यरत बटालियनों की जो संख्या है 29। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईटीबीपी पश्चिमी हिमालय में कार्य करता है, तो ये किसके रूप में कार्य करता है?
तो ये जो है आपदा प्रबंधन नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है आईटीबीपी। आईटीबीपी सुरक्षा एवं संचार सेवाएं उपलब्ध करता है कैलाश मानसरोवर यात्रियों को। नेक्स्ट है कि आतंकी घटनाओं की प्रभावी जांच के लिए 1 जनवरी 2009 को गठित हुई, तो ये एनआईए गठित हुई थी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। पेचीदा अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घटनाओं की जांच की जिम्मेदारी है, तो ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी की। आगे है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में नक्सलियों का सफाया करने के लिए सीआरपीएफ के अंतर्गत गठित हुआ कोबरा। तो ये कोबरा का फुल होता है कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है 2010 में कोबरा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो ये रख दिया गया था सैफ यानी कि स्पेशल एक्शन फोर्स। ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक था जो क्या था भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। तो इससे संबंधित जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में वो सारे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं और इसी तरह से हम विविध सीरीज में आगे भी चलते रहेंगे और आने वाले और भी जो वीडियोज़ हैं वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।